Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Usman and you are watching Astrological Guidance. आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ जुलाई 2023 फॉर ऑल द पाइसेस असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट पाइसेस है कि उनका मंथ ऑफ जुलाई कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 4th हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर, जहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड मरकरी ऑलरेडी प्रेजेंट है। सन आपके 4th हाउस के अंदर प्रेजेंट रहेगा 16 जुलाई तक। उसके बाद मूव करके आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा। 6th हाउस डील करता है आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन से, आपके आर्ग्यूमेंट से, आपकी फाइट से, आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे वो एग्जाम दे रहे हो या फाइटिंग कंपटीशन हो या रेसिंग कंपटीशन हो, सारी चीज़ें जो है 6th हाउस से देखी जाती हैं। आपका डेली रूटीन 6th हाउस से देखा जाता है। आपके कर्जे, आपके लोन की सारी चीज़ें 6th हाउस से, मीन्स प्रॉब्लमेटिक हाउस कंसिडर किया जाता है 6th हाउस। तो जब आपके 6th हाउस का लॉर्ड आप इस टाइम पे 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, 4th हाउस डील करता है आपके मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशन से, उनकी हेल्थ से, आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर से, आपके पास जितनी भी व्हीकल है उनसे, आपके कंफर्ट से, आपके पीस, लाइफ में आपके कितना पीस है आपके इमोशंस के अंदर, ये सारी चीज़ें 4th हाउस से देखी जाती है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जुलाई के अंदर 16 जुलाई तक आपको अपनी मदर की हेल्थ के रिलेटेड और अपने घर वालों से, जितने भी लोग आपके घर के अंदर रहते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर है या फैमिली मेम्बर नहीं है, मीन्स आप शेयरिंग में रहते हैं, तो आपके जितने भी लोग फिजिकल घर के अंदर आपके साथ रहते हैं उनसे आपको कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हेल्थ, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 8 जुलाई तक मरकरी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है और आपके प्रॉब्लमेटिक हाउस को कंट्रोल करता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ जुलाई के अंदर आपके मदर की हेल्थ के रिलेटेड आपको ज़्यादा केयर, तो हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको अपनी मदर की हेल्थ के रिलेटेड भी केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। 4th हाउस का लॉर्ड तो 4th हाउस में प्रेजेंट है। आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड, अब व्हीकल के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है, जितनी भी नॉन फिजिकल चीज़ें हैं, मगर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी आपकी मदर हो गई या जो लोग हैं जितने भी रिप्रेजेंट होते हैं 4th हाउस से, उनसे आपको केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। उनसे आर्ग्यूमेंट, फाइट से अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट, फाइट का लॉर्ड आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 16 जुलाई के बाद जब सन मूव करके आपके 4th हाउस से निकल के आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा, तो आपके 6th हाउस को लॉर्ड हाउस के अंदर, 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी मेंटल एबिलिटी से, आपकी अर्ली एजुकेशन टिल कॉलेज लाइफ एजुकेशन आपके 5th हाउस से देखी जाती है। आपके लव रिलेशनशिप, आपके फियांसे, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मेंटल प्लानिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें 5th हाउस से देखी जाती है। आपकी फन एक्टिविटी 5th हाउस से देखी जाती है। कोई भी हॉबीज़ जो होती हैं आपकी, जो फन के लिए आप करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलते हैं या आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो आप ऑफिशियल लेवल पे करते हैं या वो आप टाइम पास के लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी 5th हाउस से देखी जाती हैं। तो जब आपके 6th हाउस और 5th हाउस के अंदर मूव करेगा, तो आपको अपने लव रिलेशनशिप से, अपने बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड, अपने मेंटल एबिलिटीज, मीन्स आपको कोई टेंशन या इस तरह की चीज़ें भी मिल सकती हैं मंथ ऑफ जुलाई के अंदर 16 जुलाई के बाद। तो हम इस तरह के रिजल्ट सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है मंथ ऑफ जुलाई में। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के कंट्रोल करता है 4th हाउस को और आप लोगों के 7th हाउस को, और इस वक्त मरकरी मूव कर रहा है आप लोगों के 4th हाउस के अंदर, अपने ही साइन के अंदर। मरकरी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 8 जुलाई तक, जैसा हमने बात की थी सन के हवाले से जब हम बात कर रहे थे। तो 8 जुलाई तक हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके 4th हाउस के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी मैटर से, आपके व्हीकल रिलेटेड मैटर से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। आपको कम्युनिकेशन के रिलेटेड बस केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। 8 जुलाई के बाद जब मरकरी मूव करके आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा, तो आपके 4th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस के अंदर होगा। तो आपको अपने लव रिलेशन के रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप्स के अंदर जनरल, चाहे वो शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि आपके मैरिज का हाउस, क्योंकि आपके मैरिज का लॉर्ड भी इधर मूव करेगा, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स के अंदर, आपके जर्नल रिलेशनशिप्स के अंदर काफ़ी अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। मगर 16 जुलाई के बाद जब सन यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा मरकरी को, तो फिर आपको अपने लव रिलेशनशिप से, अपने चिल्ड्रन से केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। मीन्स आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है कि आप कम्युनिकेशन में ईगोइस्टिक होकर समहाउ कुछ ना कुछ फाइट या आर्गूमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सन और मरकरी दोनों आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहे होंगे। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी से मंथ ऑफ जुलाई के अंदर तमाम पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए।
अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 6th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। देखिए 3rd हाउस डील करता है आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी यंगर सिबलिंग से, आपकी एफर्ट से, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड से, आपके नेबर से, आपके कजन से। मेनली आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस डील करता है आपकी लॉन्जिविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस से, आपकी लाइफ से अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, सडनली पॉजिटिव इवेंट जो होते हैं, सडन नेगेटिव इवेंट जो होते हैं, आपकी लॉन्जिविटी, आपके सीक्रेट्स, आपके रिसर्च स्टडीज, आपका अर्न मनी, ये सारी चीज़ें जो है 8th हाउस से देखी जाती है, जो इस टाइम पे आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड। 3rd हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में मूव कर रहा है, तो हमने जैसा बात की आपको अपने यंगर सिबलिंग्स के रिलेटेड भी, आपके कम्युनिकेशन और एफर्ट्स के रिलेटेड आपको कम्युनिकेशन के हवाले से केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन और सन मरकरी दोनों आपस में कम्बस्ट पोजीशन के अंदर है मरकरी, और आपके कम्युनिकेशन का लॉर्ड आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, आर्ग्यूमेंट फाइट्स के हाउस के अंदर। आपके 8th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, मीन दोनों मेलेफिक हाउसेस जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। आपके हिडन एनिमीज, आपके कोर्ट केस, आपके लिटिगेशन, आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर होंगी, तो आपके एनिमीज के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी नेगेटिव साबित होगा, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट टाइम पीरियड रहेगा। मीन्स आपके लिए अच्छा टाइम होगा। अगर आप कोई इस तरह के केसेस में है, कॉम्पिटिशन में, तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मीन्स हो सकता है कि आप इस टाइम पे उनसे आगे रहें या फिर आप उनसे जीत जाएं किसी भी कंपटीशन के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जुलाई के अंदर वीनस के रिलेटेड। हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 11th हाउस के अंदर, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 जुलाई के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। मीन्स 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर मून को डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। मगर यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें कि आप अपने चार्ट में ईजिली मून का ट्रांजिट कैसे देख सकते हैं या समझ सकते हैं। सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मेलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं। सम हाउ प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज एंड इशूज इस हाउसेस से एसोसिएट होते ही हैं। एंड मून जो है बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु, मार्स। जब भी इनके पास से किसी भी हाउस के अंदर से ट्रांजिट में मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी या परेशानी फेस करनी पड़े। स्पेशली परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है? वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 2nd हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 6th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। 2nd हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज से, आपकी फैमिली किस तरह की थी, उनकी क्या तरजीहात होती थी, वो किन चीज़ों को रिस्पेक्ट देते थे, किन चीज़ों पर आपके मैनर्स क्या हैं, आपकी फैमिली की वेल्थ कैसी है, कितनी दौलत है आपके पास, आपकी अपनी सेविंग्स कितनी है, आपकी फूड इनटेक हैबिट्स कैसी है, आप किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, आप कितनी अच्छी, आपकी ज़बान कितनी अच्छी, सारी 2nd हाउस से देखी जाती हैं। 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, आपके फादर के साथ आपके रिलेशन से, उनकी टीचिंग से, आपके टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके मेंटोर्स को बताता है, आपके लीगल एडवाइजर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके लक रिलेटेड मैटर्स को बताता है, आप कितने लकी हैं ये बताता है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को बताता है। जब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड इस वक्त मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर। जैसे हमने बात की प्रीवियसली कि आपके 6th हाउस डील करता है कोर्ट केस, लिटिगेशन, प्रॉब्लम, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जुलाई के अंदर आपको अपने फैमिली के रिलेटेड या अपनी वेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिल सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको, जैसा हमने बताया, अगर कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन चल रही है तो वहाँ पे आप विन हो सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन होगी।
तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि समहाउ आपको पैसों का फ़ायदा भी हो अपने केसेस या अपने कंपटीशन की तरफ से, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड भी इन्वॉल्व है और 8th हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो ये पॉजिटिव सिचुएशन बन गई, क्योंकि दो मैलेफिक हाउस जब कंबाइन होते हैं तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं जितनी भी नेगेटिविटी होती है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मार्स आपके 9th हाउस को मीन्स आपके लक के हाउस, और लक का लॉर्ड जब इस टाइम पे 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जुलाई के अंदर तमाम पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। मंथ ऑफ जुलाई के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। जैसा हमने बात की, सबसे पहले सन जो है आपके 4th हाउस से निकल के आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा 16 जुलाई को कैंसर साइन के अंदर। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है वो है वीनस अभी अभी मूव करके आप लोगों के 6th हाउस के अंदर गया है 5th हाउस से 7 जुलाई को लियो साइन के अंदर। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है मरकरी, जैसा हमने बात की 8 जुलाई को 4th हाउस से निकल के आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा और 4 जुलाई को आपके 5th हाउस से निकल के आपके 6th हाउस के अंदर चला जाएगा लियो साइन के अंदर। चौथा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है वीनस जो है आप लोगों के 6th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आने वाला है, मींस उल्टी चाल के अंदर आने वाला है 23 जुलाई 2023 को और 3 सितंबर 2023 तक उल्टी चाल के अंदर ही रहेगा। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इनके रिजल्ट समझना चाहते हैं कि पूरे 2023 के अंदर इनके क्या क्या रिजल्ट होंगे और क्या क्या असरात हो सकते हैं आपकी लाइफ के ऊपर, तो आप ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियो के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 फॉर ऑल द पाइसेस असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।